दोस्तों, हार्ड वर्क क्या होता है? सेल्फ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं? कैसे एक स्कूल में बच्चों से मार खाने वाला लड़का इलॉन मस्क बना? कैसे पूरी दुनिया इसकी अचीवमेंट्स देखकर हैरान रह गई? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। इस वीडियो प्रेजेंटेड बाय ऑन टीवी। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 जून 1971 में, जब साउथ अफ्रीका के प्रीटोरिया सिटी में एक लड़के की पैदाइश होती है, जिसका नाम उसका बाप अपनी खुद की लिखी गई एक साइंस फिक्शन किताब, जिसमें वो लोगों को मार्स पर भेजने का तस्वर देता है, जहां इलॉन मार्स के लीडर को दिए जाने वाला लकब होता है, जिससे इंस्पायर होके वो अपने बेटे का नाम इलॉन मस्क रखता है। दोस्तों, सिर्फ 10 साल की एज में इलॉन मस्क के पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाती है और इलॉन अपने बाप के साथ रहना शुरू कर देता है। इलॉन मस्क के बाप का कहना कि इलॉन इतनी कंसंट्रेशन के साथ बुक्स पढ़ता था कि इसे आसपास की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी, और छोटी सी उम्र में ही इलॉन मस्क ने टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग की कई सारी बुक्स पढ़ डाली। इसके अलावा इलॉन मस्क को स्कूल में दूसरे लड़कों की जानिब से बुरी तरह से मारपीट का निशाना भी बनाया गया, हत्ता कि एक दफा इलॉन मस्क को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया और इलॉन मस्क हॉस्पिटल पहुंच गया। और यहाँ इलॉन मस्क का बाप भी इसे लूजर लूजर कह के चिढ़ाता है। और दोस्तों, इलॉन मस्क सिर्फ 10 साल की एज में ही घर पर ही कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देता है, और 12 साल की एज में वो अपनी पहली ब्लास्टर गेम डेवलप कर लेता है, जिसे वो $500 में बेच देता है। दोस्तों, फिर 17 साल की एज में वो अपना कैरियर परस्यू करने के लिए कनाडा मूव हो जाता है, जहां वो क्वींस यूनिवर्सिटी में पोस्ट सेकेंडरी क्लास में एडमिशन ले लेता है। यहां से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में डुअल बैचलर डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो जाता है, और फिर यहां से पीएचडी की डिग्री के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया चला जाता है, जहां 24 साल की एज में इलॉन मस्क और इसका भाई मिलकर Zip2 कंपनी फाउंड करते हैं, जिसका काम न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन सिटीज मैप प्रोवाइड करना होता है। बाद में इस कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया जाता है, जिसमें कंपनी का 7% स्टेक होल्डर इलॉन मस्क होता है, और इसको $22 मिलियन रिसीव होते हैं, जिससे इलॉन मस्क 27 साल की एज में मल्टी मिलियनर बन जाता है। दोस्तों, ये इलॉन मस्क की पहली बड़ी कामयाबी थी, और इसके बाद इलॉन की विक्ट्रीज का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1999 में इलॉन मस्क एक ऑनलाइन बैंक X.com फाउंड करता है, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी कंपनी से मर्ज होके पेपाल बन जाता है। साल 2002 में eBay कंपनी पेपाल को $1.5 बिलियन में बाय कर लेती है, जिससे इलॉन मस्क को $176 मिलियन का शेयर मिलता है। फिर इसी साल इलॉन मस्क लोगों को मार्स पर बसाने के मिशन से स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट करता है। दोस्तों, पहले रॉकेट खला में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसे रीयूजेबल रॉकेट बना डाले जो कि खला में भी जाते थे और वापस जमीन पर आके लैंड भी करते हैं। फिर 2004 में इलॉन मस्क टेस्ला मोटर्स फाउंड करता है, जिसमें वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए $6.3 मिलियन इन्वेस्ट करता है। इसके बाद साल 2008 ये टेस्ला कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर होता है, जब इलॉन मस्क सीईओ का ओहदा संभालता है और अपने आखिरी बचे हुए $20 मिलियन भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, और अपनी लीडरशिप स्किल से कंपनी को दिवालिया होने से बचा लेता है। साल 2015 में टेस्ला कंपनी रीस्टोर होते हुए $31 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर जाती है। ये इलॉन मस्क की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। फिर 2016 में इलॉन मस्क न्यूरालिंक कंपनी फाउंड करता है, जो कि ब्रेन इंटरफेस चिप्स डेवलप करती है, जिससे पैरालाइज और डिप्रेशन के मरीजों का इलाज किया जा सकता है। इसके साथ साथ इलॉन मस्क बोरिंग कंपनी भी फाउंड करता है। इसमें जमीन के नीचे ऐसे टनल्स बिल्ड किए जाते हैं, जहां हाइपरलूप सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एयर रेजिस्टेंट को बिल्कुल कम करके सेम एयरप्लेन
की स्पीड से आप घंटों का फासला मिनटों में तय कर सकेंगे। फिर वो दिन आता है जब साल 2021 में इलॉन मस्क 300 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इलॉन मस्क की कामयाबियों का सफर यहाँ रुकता नहीं है। साल 2022 में इलॉन मस्क 44 बिलियन डॉलर्स में ट्विटर खरीद लेता है, जिसका नेम वो चेंज करके एक्स रख देता है। फिर साल 2024 में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ग्रोक एआई और एक्स एआई जैसे मॉडल लॉन्च करता है। और साल 2026 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ 788 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाती है, जिससे इलॉन मस्क तारीख का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।